जर्मनी में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा। मुजाहिरीन का पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज करते हुए इमारत पर पथराव। मुश्तिल मुजाहिरीन की इमारत पर नस्ब पाकिस्तानी परचम उतारने की कोशिश। जर्मन पुलिस ने 2 अफगान शहरियों को हिरासत में लिया। पुलिस हुकाम वीडियो की मदद से धावा बोलने में मुलविस लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। शिनाख्त के बाद मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। पाकिस्तान की जानिब से फ्रैंकफर्ट में कौंसल खाने पर शिद्दत पसंदों के हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी कौंसल मिशन के अहाते के तकद्दुस और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में जर्मन हुकाम की नाकामी की शदीद मजम्मत करते हैं। बयाना कन्वेंशन के मुताबिक मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कौंसल के अहाते के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करे, सिफारतकारों की हिफाजत को भी यकीनी बनाए। जर्मन हुकूमत को अपना शदीद एहतजाज पहुँचा रहे। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम की बहाली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार। अदालत ने गुज़श्ता माह सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम को बहाल किया था। मुल्क में कर्फ्यू में आज दोपहर तक तोसी की गई। मुजाहिरीन को गोली मारने का हुक्म बरकरार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक मुजाहिरीन की तादाद 133 तक पहुँच गई। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। 150 एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि जिना मेडिकल सेंटर तिब्बी सहूलतों के लिहाज से खित्ते में शानदार सेंटर होगा। जिना मेडिकल सेंटर में लेबॉर्ट्रीज और नर्सिंग स्कूल बनेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मखलूद हुकूमत का ये तोहफा सिर्फ जुड़वां शहरों के लिए नहीं, KP आज़ाद कश्मीर और GB के अवाम के लिए है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का जुमे के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। बानी PTI बुशरा बीबी और दीगर नाहक जेलों में कैद हैं। हमारे कारकुनान को भी अगवा किया जा रहा है। PTI रहनुमा और कारकुनान ने मखसूस नशिस्तों के लिए चंद नामजदगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। पंजाब असम्बली के लिए फलक जावेद खान और रबिया बाजवा की नामजदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तहफ़्फ़ुज़ात सीनियर क़यादत तक पहुँचा दिए गए। पंजाब असम्बली के लिए फलक जावेद खान की नामजदगी पर रहनुमाओं का इख्तिलाफ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहा कि सियासत छोड़ने का फैसला किसी प्रेशर की वजह से किया, ना ही किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह दिया। बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहा कि अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रही है। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। पंजाब में बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में बारिशों की पेशगोई। 23 जुलाई से जनूबी पंजाब में बारिश का इम्कान। आज से कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिशें मतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। सिंध के कई शहरों में भी बादल रंग जमाएंगे। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। 15 रोज़ के बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हो गए। PDMA ने बारिशों से होने वाली तबाही से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक और जख्मियों में बच्चे भी शामिल। मुख्तलिफ अजला में 89 मकानात मुकम्मल। 170 मकान को जुज़वी नुकसान पहुँचा। पेशावर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद। दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से वाक़े की मज़म्मत। फायरिंग से शहीद कांस्टेबल सईद को खराज अक़ीदत। शहीद कांस्टेबल सईद के ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार।
टैबटा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टैबटा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने का हुक्म। टैबटा में कोरियन जापानी लैंग्वेज कोर्सेज मुतारिफ कराने की भी मंजूरी। जर्मन, चीनी और अरबी ज़ुबानें भी सिखाई जाएंगी। टैबटा में 1000 मुलाजिम भर्ती करने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मिल कालापुल के पास बड़े हादसे से बच गई। कालापुल के करीब ट्रक रेलवे लाइन के पास जमीन में फंस गया। खैबर मिल के ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक लिया। ट्रक के इंजन से टकराने से इंजन को मामूली नुकसान पहुंचा। ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान पर अगवा के बाद तशद्दुद। अगवाकार ने खलीलुर रहमान कमर से 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया। खलीलुर रहमान की मुद्दत में थाना सुंदर में मुकदमा दर्ज। मुकदमे की तफ्तीश CIA के हवाले। PIA का हज ऑपरेशन मुकम्मल। PIA 35,000 से जायद हुजाज को वतन वापस लाई। PIA ने सऊदी अरब से 171 परवाजें ऑपरेट की। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट और पेशावर के लिए हज परवाजें चलाई गई। मस्जिदुल हराम में खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब। आला सऊदी हुकूमती अरकान समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। आब जमजम और अर्के गुलाब के साथ अल्लाह के घर के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। खाना खुदा को खुशबू से मुअत्तर किया। गजा के फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम थमने में नहीं आ रहे। इसराइली फ़ौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जुबालिया कैंप पर बमबारी से फ़लस्तीनी सहाफ़ी बीवी बच्चों समेत शहीद हो गया। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक नसायरत पनाहगुज़ीन कैंप पर अलग अलग हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों में अब तक 38,919 फ़लस्तीनी शहीद, 89,622 जख्मी हो चुके। तेल अवीव पर हौसियों के हमले का जवाब। इसराइल का यमन की बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमला। इसराइली तैयारों ने हदीदा पोर्ट पर तेल की तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइल ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के असलहा डिपो पर हमले का दावा किया। यमनी हुकूमत का कहना है कि हदीदा पर इसराइली हमले में 80 शहरी जख्मी हुए। हौसी ग्रुप का कहना है कि इसराइल में अहम अहदाफ हमारे निशाने पर हैं। फ़लस्तीनियों की हिमायत में फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। जमहूरियत के लिए गोली खाई, जमहूरियत मुखालिफ कैसे हो सकता हूँ। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स जमहूरियत पसंद नहीं बल्कि जमहूरियत के दुश्मन हैं। डेमोक्रेट को ये तक नहीं पता कि उनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए लेकिन डेमोक्रेट उसे उम्मीदवार नहीं बनाना चाहता। जो बाइडेन से सदारती दौड़ से दस्तबरदारी का मुतालबा जोर पकड़ गया। व्हाइट हाउस के बाहर डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव्स की बाइडेन के खिलाफ रैली। शुरा का बाइडेन से किसी दूसरे रहनुमा को सदारती उम्मीदवार नामजद करने का दावा। और पाकिस्तान वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबिया से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दी। अब्दुल्ला नवाज और हमजा खान हरीफ खिलाड़ियों पर छाए रहे।